सीमेंट उद्योग विवाद में सरकार का सहयोग न करने का खामियाजा अब सीमेंट उद्योग संचालकों को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अब इस समूह पर धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस ग्रुप से जुड़े अन्य व्यापारी संस्थान पर राज्य के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। ये छापेमारी परमाणु में व्यापारी संस्थान पर की गई है। एक्साइज डिपार्टमेंट के साउथ एनफोर्समेंट जोन की एक कार्यवाही किराना स्टोर पर देर रात तक चलती रही। सूत्रों के अनुसार एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने अडानी विल्मर लिमिटेड में स्टॉक का जायजा लिया और उनके व्यापार से संबंधित कागजात भी खंगाले। अधिक जानकारी देते हुए साउथ जोन इन्फोर्समेंट परमाणु के ज्वाइंट कमिश्नर जीडी ठाकुर ने बताया कि विल्मर लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में गत वर्ष 135 करोड़ रुपए का कारोबार किया, लेकिन कंपनी ने जीएसटी का सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ एडजस्ट किया जाना था, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा नकद भुगतान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि कंपनी और C&F सभी किराए के भवनों पर चल रहे हैं। वही कंपनी ने जीएसटी का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट करना था, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने नकद भुगतान भी किया है, जो नियम के विरुद्ध है। इसलिए कंपनी में जाँच की जा रही है। आवश्यक दस्तावेजों को कब्जे में लिया गया है। आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है उसमें सभी जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका सबका डाटा उसमें होता है, उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है। जब इसमें अडानी विल्मर लिमिटेड की कंपनी है यहाँ पर परवाणु में, उसका हमने डाटा चेक किया तो उसमें पिछले 3 साल का जो टर्नओवर है वो 110 करोड़ 106 और 138 करोड़ पाया गया, जिसके लिए वो टैक्स लायबिलिटी जो है वो 6.71 6.76 7.01 जो है BCT की 22-23 ईयर्स के लिए पाई गई। और टैक्स लायबिलिटी की जो पेमेंट है वो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही दी गई है। जब हमने इसका बिजनेस मॉडल का स्टडी किया हमने, तो इनका जो सारा यह काम है रेंट के ऊपर है, जो परमाइसिस है वो भी रेंट के ऊपर है, जो C&F है वो भी रेंट के ऊपर है, जो अभी फार्म आगे ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी रेंट के ऊपर है। तो उनके हमने जो रेंट एग्रीमेंट अभी लिए हैं उनके हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस है तो गुड्स के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है और जो फाइनल जब सेल करते हैं तो सारी लायबिलिटी जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट की जाती है, जबकि उसमें कुछ कैश की पेमेंट भी होनी चाहिए। इसमें कैश लायबिलिटी है वो उसमें नहीं पाई गई। कैश लायबिलिटी जो है नॉर्मली जो ऐसी बिजनेस में 10 से 15% तो होनी चाहिए। तो नॉर्मली ट्रेडिंग में जो है जो रिफंड जो है ना, इसके रिफंड अलाउबल होता नहीं है, जीएसटी में दिया नहीं जाता है। तो इस एंगल को चेक करने के लिए हमें रिफंड किस चीज़ पे ले जा रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए हमने इनका परमाइसिस का इंस्पेक्शन किया कि वाकई इनका स्टॉक है भी कि नहीं है, क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसे बता रहे हैं वैसे चल रही कि नहीं चल रही है। तो इस SGST एक्ट की सेक्शन 67(1) और 2 होती है, जिसके तहत जो है इनकी परमाइसिस की जो स्टॉक टेकिंग की जाती है। तो स्टॉक टेकिंग हमने की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स इनसे लिए हमने, कुछ जो रेंट एग्रीमेंट्स वगैरह हैं इनके जो जितने जहाँ पर इन लोगों ने आउटसोर्सिंग कर रखी है वो लिए, वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसके बाद की डिटेल जांच के बाद जो फाइनल इसका हम बताएंगे।